जय हिंद साथियों। आज की कक्षा प्रारंभ करें उससे पहले आपको बता दें कि यदि आप एमपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे एमपी वर्ग 3, ग्रुप 2, सब ग्रुप 4 या जेल पहरी, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है टेस्ट सीरीज लेने का, टेस्ट देने का। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से परीक्षा ऐप डाउनलोड करना है और उसके माध्यम से आपको टेस्ट सीरीज लेनी है। और विशेष आपको यहाँ पर ऑफर बता दें कि यदि आप हमारे कोड सेल्फ STD40 इसको यूज करेंगे तो 40% डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। तो आप इस डिस्काउंट का भी लाभ ले सकते हैं और टेस्ट सीरीज खरीद करके अपनी परीक्षा की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। जल्दी करें इसको, क्योंकि केवल 200 स्टूडेंट के लिए ही यह ऑफर अवेलेबल है। चलिए अब आपकी कक्षा शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं अमित जैन शास्त्री आज आप सभी से चर्चा करने जा रहा हूँ हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो कि परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और पेपर से ही हमने यहाँ पर छांट करके वो प्रश्न लाए हैं। तो आप बड़े ध्यान से पढ़िए, सुनिए, समझिए, जिससे कि जब भी आप कोई एग्जाम दें तो हिंदी में, व्याकरण में आपसे कोई गलती ना हो। तो देखें, पहाड़ के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। जब भी हिंदी पूछी जाए तो पर्यायवाची अवश्य आते हैं। तो अपन को देखना है कि पहाड़ के जो सही पर्यायवाची हों, तीनों सही होना चाहिए। तो इसमें आपको बता दें कि दूसरे नंबर का उत्तर सही हो जाएगा। पहाड़ का पर्वत भी होता है, अचल भी होता है। अचल क्यों होता है? क्योंकि पर्वत जो होता है वह कभी चलता नहीं, जहाँ पर है वहीं स्थिर रहता है, इसलिए उसका एक पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अचल। ठीक है। और गिरी क्या होता है? गिरी। अब इसको कैसे याद रखें? गिरते कहाँ से हैं? पहाड़ से, इसलिए पहाड़ को क्या कहते हैं? गिरी। इस प्रकार से हम आपको ट्रिक से याद भी कराते जाएंगे और समझाते भी जाएंगे आपको कैसे याद करना है। तो आप वीडियो को पूरा देखना, और आप व्यवस्थित रूप से हिंदी का अध्ययन पूरा करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आए और आप अच्छे से तैयारी कर पाएँ। अगला देखें, अक्ल पर पत्थर पड़ना। ये जो मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा होगा? आपको बता दें, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, हम सभी लोग भी कई बार बोल रहे हैं मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब पेपर में आता है तो कई बार समझने में कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई अलग चीज़ नहीं है, आपको समझना अक्ल पर पत्थर पड़ना अपन किसके लिए कहते हैं? जब किसी की बुद्धि क्या हो जाती है? नष्ट होना। क्या हो जाएगा? बुद्धि नष्ट होना। बुद्धि नष्ट हो जाती है, अपन कहते हैं ये अक्ल पर पत्थर पड़ गया है क्या। अब देखें, ये सब मिक्स प्रश्न हैं जिस प्रकार के पूछे जाते हैं। अगला है, पहेली सा जीवन है व्यस्त में निम्न में से कौन सा अलंकार है? अब आप बताइए, चलिए कमेंट में आप उत्तर दें कि पहेली सा जीवन है व्यस्त। अब इसका आपको पहले अर्थ लगाना पड़ेगा, रट करके अलंकार नहीं आ सकते हैं। ट्रिक से हम तो पढ़ाएंगे, आप हमारे चैनल पर और भी वीडियो देख सकते हैं। तो पहेली सा जीवन है व्यस्त मतलब पहेली के सा मतलब समान, जीवन कैसा हो गया है? व्यस्त हो गया है। तो इसमें सा मतलब समान की बात आई, तो समान किस में होता? उपमा में। ठीक है, वह इसके समान है, या कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार होता है। अतिशयोक्ति जब बड़ा चढ़ा करके वर्णन कर देते, वक्रोक्ति जब अन्य के लिए कथन रहता है, और जहाँ पर संभावना की बात आती है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो सा में क्या आ जाएगा? उपमा। ये याद रख लीजिएगा, जब कहीं पर सा शब्द ऐसा बीच में आ जाए तो इसके समझ सकते हैं कि उपमा अलंकार यहाँ पर होगा। अगला देखिए, आव प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? अब आपको ये तो पता होगा कि जो प्रत्यय होते हैं वह किसी शब्द के बाद में लगते हैं। उपसर्ग पहले लगते हैं शब्द के और प्रत्यय बाद में। तो पहला ही शब्द यहाँ पर दिया है, जैसे पड़ाव, तो लास्ट में क्या आ रहा है? आओ। पढ़ प्लस आओ क्या हो जाएगा? पड़ाव। आवश्यक में तो लास्ट में क्या आ रहा? अक आ रहा है। और ताव में आओ ना ताव, तो ये कोई शब्द पूरा एक बन नहीं रहा है। आवक में अक प्रत्यय आ रहा है। तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं कि आओ किस में आ रहा है? पड़ाव में। एक एक शब्द आपको जब भी 4 ऑप्शन आए तो ये देखना है कि 3 क्यों नहीं है, तो आप बहुत अच्छे से उत्तर लगा पाएंगे, कोई गलती नहीं होगी। अगला देखें, एहतियात का निम्न में से कौन सा विलोम है? एहतियात का विलोम शब्द कौन सा है? आप हमारे चैनल पर और भी सारे वीडियो देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, इसलिए आप जुड़े रहें सब्सक्राइब करके। तो एहतियात, अपन नहीं कहते भैया कोई भी काम करो उसमें एहतियात बरतो, मतलब सावधानी बरतो, तो इसका विलोम बताना है। तो अब एक चीज़ आपको समझ में आ गई कि एहतियात मतलब क्या? सावधानी। तो इसका आप समझ सकते हैं कि क्या हो जाएगा? लापरवाही। एहतियात का विलोम क्या हो जाएगा? लापरवाही। अगला देखें, परिणाम के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए।
संधि आपने आपको ट्रिक से पढ़ाई है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। सब्सक्राइब किए होंगे तो आपको वो अपने आप वीडियो आसानी से ही मिल सकता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो परिणाम के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। तो आप देखें, परिणाम ना का णा होना है, क्या होता है, ना का णा हो जाता है, नियम हमने आपको बताया था। तो परि प्लस नाम तो क्या हो जाएगा, परिणाम। ठीक है, ई के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, ना आ रहा है ई के बाद, तो उसको ना का णा हो जाएगा, ये नियम है। अगला देखें, स्रोत का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। ठीक है, स्रोत जो है यहाँ पर स्रोत लिखा है, लेकिन वो होता क्या है, स्तोत्र। क्या होता है, स्त्रोत। तो स्त्रोत ए 2 नंबर का बिल्कुल सही हो जाएगा। शुद्धि के लिए आपको याद रखना है, सबसे पहले शुद्ध उच्चारण आना चाहिए, तब आप समझ सकते हैं। तो स्त्रोत ए सही हो जाएगा। अगला देखें, शांत रस का स्थायी भाव है। सभी रस के स्थायी भाव आप याद कर लें, कोई ना कोई प्रश्न में आ ही जाता है। तो शांत का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, शांत रस का निर्वेद। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रमाण के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। प्रमाण, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि प्रा प्लस मान क्या हो जाएगा, प्रमाण। ना का णा हो जाएगा। ठीक है, तो प्रमाण। अब इसमें कौन सी संधि होगी आपको कमेंट में बतलाना है, ये हम नहीं बतला रहे हैं, अगले वीडियो में आपको बतलाएंगे और देखते हैं कौन कौन सही बताता है। ये संधि कौन सी है, स्वर, व्यंजन या विसर्ग। चलिए आगे देखें, एक रूपता का निम्न में से कौन सा सही विलोम है। एक और विलोम आ गया, एक रूपता। ठीक है, अब एक रूप का क्या हो जाएगा, अनेक रूप। अब ता प्रत्यय लग गया तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कुछ अलग तो नहीं है, नहीं, उत्तर बिल्कुल क्या हो जाएगा, एक रूप, तो क्या हो जाएगा, अनेक रूप। हाँ, यदि यहाँ पर ऐसा होता अनेक रूपता और अनेक रूप ना होता तो आप उसको कर सकते थे, लेकिन अनेक रूप है तो आपको वही लगाना है। आगे देखें, जो पहले हो चुका हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा हो। ठीक है, जो पहले हो चुका हो तो क्या हो जाएगा, भूतपूर्व। ठीक है, भूतपूर्व मतलब पहले हो चुका, जैसे कोई पहले मंत्री था तो अपन क्या बोलते थे, भूतपूर्व मंत्री, तो ये पहले हो चुके हैं तो भूतपूर्व। वर्तमान आप जानते ही हैं। अभूतपूर्व का मतलब होता है जो पहले कभी ना हुआ हो, ऐसा हो जाए तो क्या कहते हैं, उसको अभूतपूर्व। इसका याद रखना, भविष्य आप जानते हैं, फ्यूचर। ठीक है, आगे देखें, जो ईश्वर को ना माने के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा। आप कमेंट में आप भी उत्तर बताते जाएं, और दोस्तों वीडियो लाइक जरूर कर देना एक बार। आप लोग लाइक करते हैं तो हम लोगों को प्रोत्साहन मिलता है और ऐसे क्वेश्चन लाते हैं, लाइक जरूर करें। तो जो ईश्वर को ना माने वह क्या कहलाएगा, नास्तिक, क्योंकि ईश्वर को नहीं मान रहा इसलिए वो क्या है, नास्तिक। अगला देखें, याक्षिणी का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा होगा। आपने देखा हो याक्षिणी तो अपन किसी को बोलते नहीं। हाँ, जो देवियाँ होती हैं, यक्ष होती हैं, उनकी क्या होती हैं, यक्षिणी जरूर होती है। तो देखें आप, यक्षिणी कहाँ लिखा है, 4 नंबर इसका ठीक हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी बिल्कुल याद रखिएगा। आगे देखें, और आपको बिल्कुल क्रम वाइज यदि हिंदी व्याकरण का अध्ययन करना है तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, पूरा व्यवस्थित अध्ययन आपको कराया जाएगा। प्रति उपसर्ग से बना शब्द में से कौन सा है। प्रति उपसर्ग क्या है, शब्द के पहले लगता है उपसर्ग। तो आप देख लें, यहाँ प्रीति है, यहाँ प्राति है, यहाँ प्रति, तो यहाँ पर क्या है, प्रति उपसर्ग। तो प्रतिवाद, बाद शब्द में प्रति उपसर्ग लगाए तो क्या बन गया, प्रतिवाद। इस प्रकार से आगे देखें, फिर से प्रति उपसर्ग से बना, एक और प्रति उपसर्ग से बना कौन सा शब्द है। तो आप देख लें, यहाँ पर प्रतिघात, ये हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन बहुत सरल हैं, कुछ कठिन है, दोनों आपको समझना है। पंच तत्व में निम्न में से कौन सा समास है। पंच तत्व मतलब 5 तत्वों का समूह। और ठीक है, समूह जो होता है वह, या पर जो समाहार होता है 5 तत्वों का, जहाँ पर समाहार हो तो वो क्या बन जाएंगे, पंच तत्व बन जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, समाहारे दिगु। संस्कृत में आता है समाहारे दिगु, मतलब समाहार के अर्थ में कौन सा समास होता है, दिगु समास होता है। तो पंच तत्व में कौन सा हो जाएगा, दिगु। और संख्यावाची दिगु है कि संख्या, यदि पहला शब्द संख्यावाची हो तो भी दिगु आता है। तो इस प्रकार से दिगु आप समझ सकते हैं। संस्कृत का ही पूरा व्यवस्थित अध्ययन हमारे चैनल पे है, आप जाकर के प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें।
आगे देखें, हर फन मौला का सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? हर फन मौला मतलब हर फन में मौला, ठीक है, हर फन में मौला ही 1 नंबर सही उत्तर होगा, याद रखिएगा, हर फन में मौला। अगला देखें, नदी के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। अब नदी के पर्यायवाची बताना है। दोस्तों आपने वीडियो अभी तक लाइक ना किया हो तो जरूर कर लें। देखिए नदी के पर्यायवाची, एक तो सरिता होता है नदी का, सबसे पहले आप देख लो इन चारों में सरिता किस किस में है, अब 2 में आपको मिल गया, ठीक है। दूसरा होता है तरंगिणी होता है, तो दूसरा इन दोनों में है। फिर होता है तटनी, वह किस में है? 4 नंबर वाले में है। ये बस आपको शुद्धि का याद रखना है, तो 4 नंबर इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से उत्तर लगाना है। अब देखें क्या पूछ रहा है, अलंकार। क्या लिखा है? को तुम, यहाँ प्रश्न किया को तुम संबोध, हे घनश्याम हम तो बरसों कित जाए, नहीं मनमोहन है प्रिय, प्रिय शब्द याद रखना, दिर क्यों परकत पाए में कौन सा अलंकार है? सबसे पहले आपको अलंकार पहचानने के लिए तो पहले भैया अभ्यास करना पड़ेगा एक प्रकार से अलंकार पढ़ने का। 2-3 बार आपको कम से कम 3 बार अलंकार पढ़ने पड़ेंगे, उनको समझना पड़ेगा, उसके बाद इन शब्दों के अर्थ को समझना पड़ेगा, तब आप अलंकार को समझ सकते हैं। को तुम है घनश्याम, को तुम है घनश्याम हम तो बरसों कित जाए, तो क्या कह रहे हैं कि को तुम, तो बोले हैं घनश्याम हम, तो बोले बरसों कित जाए। घनश्याम मतलब क्या होता है, एक प्रकार से दूसरा अर्थ ले लें तो घनश्याम तो एक यहाँ पर कृष्ण जी को कहा गया है, लेकिन एक और क्या होता है, घनश्याम मतलब बादल, तो बोले बरसों। फिर नहीं मनमोहन है प्रिय, देव क्यों परकत पाए, तो यहाँ आपने देख लिया कि वक्रोक्ति क्यों है कि घनश्याम यहाँ पर किसी के जरिए किसी से कहा जा रहा है, एक प्रकार से इसलिए क्या हो गया, वक्रोक्ति अलंकार हो गया। आगे देखें, किलकत कान घुटरू बनी आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पर पकड़िवे धावत, मतलब क्या कह रहे हैं, किलकत कान्हू घुटरूनी आवत, मतलब किलक रहे हैं काना और क्या हो रहे हैं, आंगन में इधर उधर मतलब धाव रहे, दौड़ रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं, तो इसमें कौन सा वात्सल्य भाव प्रकट हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा, वात्सल्य रस यहाँ पर हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर रस पूछा गया। चलिए अभी इंग्लिश का तो आपका कोई काम का है नहीं, कुछ इंग्लिश के ही प्रश्न थे, वो अभी हमने हिंदी के ही यहाँ पर लिए हैं, तो आप हिंदी का समझ सकते हैं। आगे और वीडियो में पुनः इससे अच्छे अच्छे प्रश्न आप तक लेकर के आएंगे। आप इस चैनल से जुड़े रहें, हमसे जुड़े रहें, आपकी पूरी तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी।